स्केलेटनाइजेशन। स्केलेटनाइजेशन का मतलब होता है स्केलेटन के अंदर कन्वर्ट होना। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ नॉन बोनी टिश्यू ऑफ द कैडावर। इसके अंदर इस तरह से हुआ कि जो कैडावर था उसके ऊपर जितना भी नॉन बोनी पार्ट था वो सारा का सारा डिकम्पोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और खाली बोनी पार्ट बचेगा। जो बोनी पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं और प्रोसेस को हम कहते हैं स्केलेटनाइजेशन। मज़ीद इसके कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं, हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं ना स्केलेटनाइजेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि ना क्लाइमेट वेरिएशंस, सीजनल या क्लाइमेट वेरिएशंस, जैसा वेदर होगा उसी के हिसाब से जो है ना ये चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है कि मॉइस्चर कितना है। थर्ड वन इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल, कि जहाँ पर वो मौजूद है कैडावर उसकी पीएच कितनी है। फिर आ जाता है हमारे पास कि एयर सर्कुलेशन मौजूद है या नहीं है, यानी कि एयर लग रही है उस बॉडी को या नहीं लग रही, एयर सर्कुलेशन प्रेजेंट है या हमारे पास एब्सेंट है। फोर्थ वन आ जाता है कि ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपोजर टू द एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब वो इस तरह से कह रहा है कि एनिमल्स के अंदर कोई भी एनिमल जो है ना वो नॉन बॉडी टिश्यू को जो है ना खा जाएगा, काट देगा, चीर फाड़ देगा और बाद में क्या बचेगा? बोनी स्ट्रक्चर बचेगा, जिस वजह से स्केलेटनाइजेशन हो जाएगी। तो अब एनिमल्स के अंदर से कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं या बर्ड्स में से क्या क्या हो सकता है? कुछ हमारे पास फ्लाइज हो सकती हैं, ठीक है जी, मैगट्स हो सकते हैं, आंट्स हो सकती हैं, कॉकरोचेज हो सकते हैं, रैट्स हो सकते हैं, कोई भी डॉग्स, रोडेंट्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और बर्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो ये बर्ड्स और एनिमल्स दोनों मैंने बता दिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कहें कि वाटर के अंदर, ये तो हो गया सोइल पर, अंडर वाटर कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? अंडर वाटर हमारे पास फिशेज हो सकती हैं, क्रैब्स हो सकती हैं। इन सारों का मकसद यही होगा कि ये जो है ना नॉन बोनी टिश्यू को खा जाएंगी और बोनी स्ट्रक्चर बचेगा, जिसकी वजह से स्केलेटनाइजेशन फास्टर हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है कि ना मैनर ऑफ ब्यूरियल क्या था, कि किस तरह से उसको जो है ना दफनाया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है स्केलेटनाइजेशन के अंदर। अगर तो हमारे पास शैलो ग्रेव थी तो मॉडरेट ऑफ प्यूट्रिफिकेशन होगी। ठीक है, शैलो ग्रेव के अंदर हमारे पास मॉडरेट प्यूट्रिफिकेशन होगी। बट अगर वो डीप ग्रेव के अंदर है तो तब जो है ना कोई एयर सर्कुलेशन नहीं होगी, और जहाँ पर हमारे पास एयर सर्कुलेशन नहीं होती तो वहाँ पर प्रोसेस ऑफ प्यूट्रिफिकेशन डिले हो जाता है। ठीक है, प्रोसेस हमारे पास ये डिले हो जाता है। बस यही बात थी। स्केलेटनाइजेशन क्या होती है? ऐसा स्केलेटन के अंदर कन्वर्ट होना, नॉन बोनी टिश्यू ऑफ द कैडावर का डिकम्पोज हो जाने के बाद जो बोनी स्ट्रक्चर बचता है उसको स्केलेटनाइजेशन कहते हैं। फैक्टर्स के अंदर से क्लाइमेट और सीजनल चेंज हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, पीएच ऑफ द सोइल, एयर सर्कुलेशन, ठीक है, एक्सपोजर टू द एनिमल्स और द बर्ड्स, और लास्ट में रहता है मैनर ऑफ ब्यूरियल कि किस तरह से दफनाया गया। दिस इज द स्केलेटनाइजेशन। ममीफिकेशन ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो कैडावेरिक बॉडी है वो मम्मी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अभी कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास हीट ड्राइंग ऑफ द टिश्यू, हीट ड्राइंग ऑफ टिश्यू एडेड बाय करंट्स ऑफ एयर। जितने भी बॉडी के टिश्यूज़ थे उनकी एक तो पहली बार ड्राइनेस हो गई है उनकी, और वो भी हीट की वजह से हुई है। और स्पेसिफिकली अगर जो है ना हवा चल रही है, हॉट एयर है, उसकी वजह से टिश्यू ड्राई होने के बाद बॉडी के साथ या बोनी स्ट्रक्चर के साथ स्टिक हो रहे हैं, तो बॉडी की जो प्रेजेंस है वो ममी प्रेजेंस आती है। इसको ममीफिकेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, अब ये मोस्टली कब होती है, किन केसेस के अंदर होती है? ये उन एडल्ट्स के अंदर हो सकती है जो कि डेजर्ट कंडीशन के अंदर थे। ठीक है, उस कैडावेरिक बॉडी जो कि ना डेजर्ट कंडीशन के अंदर मौजूद थी। और दूसरा हमारे पास आ जाता है न्यू बॉर्न्स के अंदर। न्यू बॉर्न्स जो कि ना पुराने ज़माने के अंदर जो नए बच्चे होते थे उनको हाइड कर दिया था चिमनीज़ के अंदर, जो तंदूर होते थे घर में, तो ये उनके अंदर भी जो है ना ममीफिकेशन का प्रोसेस हो जाता था। तो न्यू बॉर्न्स हिडन इन चिमनीज़, इसी तरह से लाइन लिखी हुई, हिडन इन चिमनीज़। अब हमने देखना है कि मैकेनिज्म क्या होता है ममीफिकेशन का। एक थोड़ा सा इसको जो है ना एलैबोरेटिव वे में, कि अगर कोई पूछ लेता है पास्ट पेपर के अंदर तो हमें पता हो कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है, मैकेनिज्म के अंदर आ जाता है हमारे पास कि अगर तो हाई टेम्परेचर है इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, प्लस इन्वायरमेंट हमारे पास ड्राई है, ड्राई इन्वायरमेंट आ गया है,
प्लस फ्री एयर मूवमेंट हो रही है वहाँ पर। एक तो टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरा ड्राई है, ह्यूमिडिटी ज़ीरो है, और तीसरा फ्री एयर मूवमेंट हो रही है। तो ये तीनों चीज़ें मिल के क्या करती हैं, ये तीनों चीज़ें मिल के बॉडी के ऊपर इस तरह से अटैक करती हैं कि बॉडी डेसिकेट कर जाती है। व्हाट इज़ द डेसिकेशन? डेसिकेशन का मतलब यही होता है कि ड्राई अप हो जाना बॉडी का। बॉडी डेसिकेट हो गई, नॉन बॉडी स्ट्रक्चर सारे के सारे बोन के साथ आके चिपक गए हैं, और इसके बाद जो हमारे पास एक बॉडी अपेयर हो रही है उसको हम कहते हैं मम्मीफिकेशन। नेक्स्ट हमें देखना है कि जो ममीफाइड बॉडी होती है उसकी अपीयरेंस क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या ख़ास चीज़ें होंगी जो कि बाकी बॉडी से डिफरेंट होगी। पहली बात तो कि वो बॉडी जो होगी ना वो ड्राई बॉडी होगी, ड्राइनेस होगी उसके अंदर। दूसरी बात ये कि वो ना लेदर हार्डनिंग होगी, उसके अंदर इतना ज़्यादा हार्ड होगा जैसे कि वो चमड़ा हो। तीसरी बात ये कि जो स्किन थी ना उसकी वो टाइट हो चुकी होगी ओवर द बोन्स एंड जॉइंट्स, के वो ना तो जॉइंट्स मूव करेंगे और बोन्स के ऊपर भी स्किन इस तरह से टाइट होगी कि वो डस्की ब्राउन कलर की नजर आएगी। तो टाइट ओवर द बोन्स प्लस जॉइंट्स के ऊपर स्किन टाइट हो गई है। और चौथा पॉइंट आ जाता है कि जो टिश्यू के जो फीचर्स थे ना वो सेम रहे हैं। तो उसको इस तरह से लिखेंगे कि फीचर ऑफ द टिश्यूज रिमेन सेम। ये होगी अपेयरेंस के बारे में बात। अब देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं ना ममीफिकेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। पहली बात तो जो कैडेवर था उसकी जनरल फिजिक क्या थी, ठीक है, मोटा था, पतला था, जनरल फिजिक हो गई। दूसरा पॉइंट ये कि एंटी मॉर्टम डिहाइड्रेशन तो नहीं थी बॉडी को। एंटी मॉर्टम का मतलब होता है मरने से पहले। डिहाइड्रेटेड बॉडी तो नहीं थी, डिहाइड्रेटेड मतलब बॉडी के अंदर पहले ही वाटर कंटेंट कम है, ऊपर से वो फिर मजीद उसको ड्राई इन्वायरमेंट मिल गया है। तीसरी बात ये कि बैक्टीरियल कंटेंट, बैक्टीरियल कंटेंट पहले पीछे डिकम्पोजिशन के अंदर भी हेल्प करता था, और दूसरा यहाँ पर बात हुई है बैक्टीरियल कंटेंट की, ठीक है। और चौथा बात आ जाती है कि बॉडी जो है ना हमारे पास वो ड्राई प्लेस के अंदर पड़ी हुई हो, वही वाली बात कि हाई टेम्परेचर होगा तो ममीफिकेशन ईजिली हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है, एमएलसी इंपॉर्टेंस क्या है इस प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन की, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। एमएलसी इंपॉर्टेंस के अंदर लिखा हुआ है कि सबसे पहली बात तो ये कि ना ये हेल्प कर सकती है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के अंदर, क्योंकि बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर सेम है तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। दूसरी बात ये कि फीचर प्रिजर्व थे तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। हम कॉज ऑफ डेथ के बारे में भी जान सकते हैं। एक तो कॉज यही हो सकता है कि डिहाइड्रेशन थी बॉडी के अंदर, या बॉडी एक हमारे पास ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर थी। तीसरा हमारे पास पॉइंट आ जाएगा कि टाइम सिंस डेथ क्या है, क्योंकि ये वेरी लेट फिजिकल चेंज है, ये बहुत देर से अपेयर होता है। इसका मतलब है कि बॉडी बहुत पुरानी हो गई है, ठीक है। तो टाइम सिंस डेथ को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसके जरिए। ये था हमारे पास ममीफिकेशन के बारे में कि क्या होता है, ममीफाइड बॉडी बन जाती है हाई टेम्परेचर, ड्राई इन्वायरमेंट और फ्री एयर मूवमेंट की वजह से, ठीक हो गया। बॉडी डेसिकेट कर जाएगी, ममीफाइड हो जाएगी। अपीयरेंस देख लेनी है, ड्राई बॉडी थी, लेदर हार्डनिंग हो जाएगी, स्किन टाइट ओवर द बोन्स एंड जॉइंट्स, और फीचर ऑफ टिश्यू सेम रहेंगे, ठीक है। फिर फैक्टर देख लिए कुछ और साथ में मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। ये हो गया ममीफिकेशन कंप्लीट।